राजस्थान से 6 युवा जो हैं वो खरिया रोड आते हैं और खरिया रोड के एक ऐसा जगह वहां पर वो 28 किलो गांजा वहां पर अपने बैग में भरते हैं और वो उसको लेके जाने वाले हैं। और ये जाने वाले कहाँ हैं आपको पता चला, वो तो उड़ीसा में नहीं जाएंगे, वो राजस्थान वापस जाएंगे। Operation Shuddhi. So this is one of the important ride. हमें करतिल्लो हमारा करियर रोड रे हमको कवर मिलतिल्ला राजस्थान रे गोटे गैंग आसी से माने हमारा मंगरापल्ली हमारा रैलवे ओवरब्रिज अछि से पाखरे गोटे डील होची बोली कवर आस्तेला तापरे आईसी जोंक और एडिशनल एसपी मिली मिसी की से माने गोटे राइड करतिला। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आप देखना शुरू कर चुके हैं केती टीवी। मैं सुरेश आचार्य हूं और अभी हम आपको जो घटना बताने जा रहे हैं, ये कुछ दिन पहले भी हमने एक घटना दिखाई थी जहां पर कुछ इंजेक्शंस पकड़ा गए थे धोबी पारा खरिया रोड 13 नंबर वार्ड पे। वहां पर 3 लोग वहां पे गिरफ्तार हुए थे। और कल गुरुवार शाम को पुलिस को और एक सफलता मिली खरिया रोड पुलिस को कि आप जानते हैं खरिया रोड अंडरब्रिज जो है, बेल्टकुरी चौक से जो अंडरब्रिज जाते हैं, अंडरब्रिज को पार करते वहीं पर एक ठेला है छोटा सा, जहाँ पर कि पुड़िया वगैरह बेचा जाता है, पान गुटखा वगैरह बेचा जाता है। उसी जगह पर 9 लोग संदिग्ध अवस्था में पाए गए। उनमें से 6 लोग जो थे वो राजस्थानी से, उनके पास एयर बैग भी था। उसके साथ वो दुकान जो चला रहे थे, वो ठेला चला, उनके जो मालिक और बेटे वहाँ पर थे। तो पुलिस को किसी सूत्रों में पता चला कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। जोंक के आईआईसी है प्रदीप कुमार धरुआ और रंजीत नायक जो एडिशनल एसपी, उनको भी खबर मिली, वो भी उस स्पॉट पे गए थे। खमारी जो है उस केस के इंचार्ज वो भी वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने धरपकड़ की। तो वहाँ पर 28 किलो गांजा पकड़ा गया। और आपको लगता होगा ये कम है, लेकिन यहाँ पर खास बात हम ये नहीं पता कितना किलो गांजा मुख्य नहीं है। मुख्य ये है कि राजस्थान से 6 युवा जो हैं वो खरिया रोड आते हैं और खरिया रोड के एक ऐसा जगह वहां पर वो 28 किलो गांजा वहां पर अपने बैग में भरते हैं और वो उसको लेके जाने वाले हैं। और ये जाने वाले कहाँ हैं आपको पता चला, वो तो उड़ीसा में नहीं जाएंगे, वो राजस्थान वापस जाएंगे। तो इस तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें मुख्य आप बोलेंगे यहाँ पर तो किसी का भी तो कनेक्शन होना चाहिए। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो एसपी के ऑफिस में वो जो प्रेस मीट चल रहा है, वहाँ पीछे में जो मुखौटा पहने हुआ, काला मुखौटा, और यहाँ पर 9 लोग हैं। और हम हमारे अभिषेक सर को बोलते हैं कि वो विजुअल्स दिखाए जहाँ पर उनका चेहरा क्लियर कट दिख रहा है, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि जोंक थाने से उनको ले जाया जा रहा है नया पारा। तो यहाँ देखिए ये राजू साहू है। ये जो ठेला जो मैं बता रहा था अंडरब्रिज के नीचे जो है, कुछ लोग ओवरब्रिज कहते हैं, ओवरब्रिज नहीं अंडरब्रिज है, वहां पर ये ठेला चलाते हैं। और उनके साथ उनके पिताजी का नाम है रेखराम। ये हैं रेखराम मुन्ना साहू, 55 साल है इनका उम्र। और पहले जो राजू साहू बताया तो 35 साल, बाप बेटे हैं कहा जाता है। पुलिस ने प्रेस रिलीज किया उसके अनुसार हम बता रहे हैं। और उसके बाद बाकी जो जिनको आप देखेंगे वो सब देखिए वो बैग पकड़े हुए, एयर बैग कहते हैं उनको, बैग पैक भी कहते हैं। ये देखिए ये सब राजस्थान के हमारे यात्री हैं जो यहाँ पर आए थे। थोड़ा बहुत हंसी तो आई जाएगी इसमें। तो यहाँ पर उनके साथ जो 9 लोग का 9 मोबाइल फोन्स भी वहाँ जब्त हुआ है। और ये 28 किलो 375 ग्राम का गांजा है। तो इनका नाम तो क्या मायने रखता है, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, अनिल भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। लेकिन मुद्दा कुछ और है, हम जो आपसे बात करना चाहते हैं। इन सबको पुलिस जो है उनके ऊपर 111/4 BNS एक्ट लगाया गया। 111/4 जो है, बहुत लोग पूछते हैं हमको बहुत बार ये क्या होता क्या है। 111/4 जो है BNS भारतीय न्याय संहिता में 111/4 में आपको संघबद्ध तरीके से अगर कोई क्राइम कर रहे हैं आप मिलजुल के, एक से ज्यादा लोग होते हैं
वो संघबद्ध तरीके से कोई भी क्राइम करना, तो वो एक एक्ट लगा है। दूसरा जो है आपका 20B का सेक्शन जो है वो नैर्कोटिक्स से जुड़ा हुआ है, नशीली पदार्थों का जो तस्करी करते हैं गैर कानूनी रूप से, वो सेक्शन लगा हुआ है। तो कुछ लोगों ने हमें पूछा कि इससे क्या होता है, इसमें ये जो सेक्शन अगर लग जाते हैं तो ये कम से कम जो संघबद्ध तरीके का क्राइम, बड़ा मुश्किल है जेल से बाहर निकलना, बेल मिलना। बेल तो इस ऐसे केसों में बेल मिलता नहीं है। और दूसरी बात है, जो छोटा सा अगर गांजा पकड़े 100 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम, तो 1 साल तक की सजा तो होती है और करीब 10,000 रुपये फाइन होता है। लेकिन यहाँ पर 28 किलो गांजा पकड़ाया है, तो इसका मतलब कम से कम 10 साल की सजा होगी और 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है। तो बात यह है कि ये जो चल रहा है इस टाइप का क्राइम, और नया पर अगर पुलिस मार्च महीने के 13 तारीख को एक बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया, हमने वो समाचार भी आपको दिखा, लिंक नीचे दे देंगे, आप देखेंगे। खरियार रोड का धोबीपाड़ा में 13 नंबर वार्ड में वहां पर भी बड़ा जखीरा पकड़ा गया था, गांजा भी पकड़ा गया था करीब 30 किलो। वहां पर लेक्टोजिन का जो इंजेक्शन है, 10 है, और कफ सिरप बहुत से मात्रा में पकड़ा गया। तब नुआपड़ा पुलिस ने एसपी जो रघुवेंद्र रेड्डी है, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया। उस कैंपेन का नाम है ऑपरेशन शुद्धि। सिंदूर ने ऑपरेशन शुद्धि वो शुरू किया, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया है, पूरा पुलिस जो है, पुलिस महकमा नयापरा की, इस तरह के जो क्राइम को पूरा जमीन से उखाड़ फेंकेंगे इस अंचल से। तो इसी के दरमियान आप देखेंगे पिछले 1 महीने में करीब 4-5 इस प्रकार के जो केस हुआ है, और खास करके नैर्कोटिक केस जो है उसमें पुलिस बड़ी सफलता मिल रही है पुलिस को। और अब हम आपको बताना चाहते हैं इसका किंग पिन कौन है। राजस्थान के हैं 6 लोग। यहाँ खरिया रोड के जो अंडरब्रिज के बाद बता रहा था, वहां पर जो है 2 जन बाप बेटे, और इनके जो वो कौन है, सरगना कौन है, कौन ये सब करा रहा, तो हम आपको बताना चाहते हैं। उनका नाम है विदुर दुरिया। ये विदुर दुरिया है, हम आपको बताना, ये देखिए ये है विदुर दुरिया, जो कि रतु दुरिया के बेटे हैं। उनका उम्र 29 साल है, जेठूपाली कोमना डिस्ट्रिक्ट। विदुर दुरिया जो है ये जैसे कि एसपी ने हमें बताया, प्रेस मीट में बोला कि ये विदुर दुरिया जो है इसमें पहले भी क्राइम से जुड़ा हुआ। खासकर उनका एक केस हुआ है आईआईसी जोंक, हमें बता रहे थे, प्रदीप कुमार धुरवा बता रहे थे कि ये जो विदुर दुरिया है उनका केसिंगा में भी एक इसी से रिलेटेड, नार्कोटिक से रिलेटेड एक केस, और राजस्थान के जयपुर में भी उनका केस हुआ। ऐसा पता चलता है कि जो कड़ी जो है मेन एक्टर, मेन मतलब उनको आप डायरेक्टर बोल दीजिए या फिर कुछ भी, तो ये जो विदुर दुरिया है ये सब खेल जो है वो यहाँ रचा रहे हैं। तो ये थी बात हमारे तरफ से। तो कुल मिला के सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा, और ये लगातार जो पुलिस एक्टिव हो रही है। और हम अगर दूसरे नजरिए से देखें तो यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट जो है नुआपड़ा, एक्साइज डिपार्टमेंट का भी बहुत इस मामले में उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि मार्च महीने के अंत में इसका मतलब 21 तारीख से 30 तारीख तक 150 क्विंटल गांजा एक्साइज सुपरिटेंडेंट के कहे अनुसार, उन्होंने हमें विजुअल भी भेजा है, हमने आपको समाचार में नहीं दिखाया, 150 क्विंटल गांजा, यही जो एरिया है जेठूपाली के एरिया से एक गाड़ी गुजर रहा था, एक मेटाडोर, वहां पर 150 क्विंटल गांजा जब्त किया गया, जबकि तीनों जो ड्राइवर और हेल्पर से सब फरार हो गए। अच्छा काम हो रहा है। और पब्लिक से हम अनुरोध करते हैं कि अगर इस तरह से आपको कहीं पता चलता है कि इस तरह के जो हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, खासकर इस टाइप के क्राइम जो है बहुत खतरनाक है। इसमें विशेष करके गांजा या लेक्टोजन का इंजेक्शन, 10 का टेबलेट, ये सब चीजें युवाओं को बर्बाद कर रहा है। और जिम्मेदारी, आप एक नागरिक हैं, आप समाचार सुन रहे हैं, लेकिन सुन के ही चुप रहना नहीं है आपको इस तरफ तीखी एक नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये गांजा तस्कर पकड़ाना बहुत खुशी की बात नहीं है, पकड़ाते रहेंगे। लेकिन आज वो पकड़ा इसलिए रहे हैं, वो लोग अभी भी देखिए, इतना 10 साल की सजा होगी, किसी किसी को उम्र कैद की भी सजा होती है, 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना होता है, यहाँ तक 5 लाख का जुर्माना भी हुआ है। तो ये तो फिर भी उनका आदत चल रहा है। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं तो मुंह तो नहीं मोड़ रहे।
तो इजाजत दीजिए सुरेश आचार्य को, और आपसे वादा चाहता हूं कि आपके अंचल में इस तरह के जो भी छोटी मोटी आपको थोड़ा सा भनक लगे तो आप पुलिस को फोन कर सकते हैं। और पुलिस ने एश्योर किया है, एसपी साहब ने एश्योर किया है कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन देगा उनका नाम बिल्कुल सीक्रेट गुप्त रखा जाएगा। पुलिस को हम कंग्रेचुलेशन करना चाहते हैं जी रघुवेंद्र रेड्डी और उनके पूरी टीम को, जिस मुस्तैद के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और हमारा एक विचार भी है, सजेशन भी है कि एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस अगर मिलके ये काम को अगर अंजाम दे ऑपरेशन सिद्धि, तो मैं समझता हूँ जो सपना देखें या लक्ष्य रखें वो जरूर पूरा हो जाएगा। समाचार के नाम से हम सूचना नहीं दिखाते, सही में आपको समाचार ही दिखाते हैं, क्योंकि K3 टीवी जो K3 का नाम जो है K3 तीन ठो के खबरों की खबर, कब क्यों कैसे, इसीलिए हमारी जो जानकारी रहती है थोड़ा वीडियो लंबा हो लेकिन आप तक पूरी जानकारी मिले, यही हमारा मकसद रहता है। जो कि दूसरे जो चैनल से वो थोड़ा सा हम उससे अलग हटके, आप अगर हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे आपको उसमें पता चल जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। आप में से जो लोग K3 टीवी देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब तो कर चुके हैं लेकिन बेल आइकन बटन को नहीं दबाए हैं, तो अभी नहीं दबाए हैं तो आप दबा दीजिए। और जो दर्शक यहाँ तक देखे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अब लगता है आप ही हो हमारे जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि आप इस तरह से क्राइम है उसको रोकने में आप हमारा मदद करोगे। इजाजत दीजिए सुरेश आचार्य को, देखते रहिए K3 टीवी। नमस्कार, जय हिंद।